प्यारे बच्चों बच्चों यहाँ मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसको मैं समझाने जा रहा हूँ, है ना। जब आप इसे कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो ये आपको बहुत काम आने वाले हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। पहला क्या है कि व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, जब इंटरेस्ट जो है ना वो सालाना संयोजित किया जाता है, ओके, तब क्या होगा, ये फॉर्मूला यूज होगा जिसमें ए क्या हो जाएगा, अमाउंट है, पी यानी कि प्रिंसिपल हो जाएगा, आर ये रेट हो गया, और एन जो हो गया वो ईयर हो गया यानी कि टाइम हो गया। ओके, तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सी आई फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो सी आई मिल जाएगा। ओके, तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, जब इंटरेस्ट सालाना संयोजित किया जाता है, बट रेट आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर, पर जो रेट है ना वो अलग अलग साल के लिए अलग अलग है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, अमाउंट, ये प्रिंसिपल, ये स्मॉल आर है, और यहाँ पे मैंने कैपिटल आर लिख दिया। तो स्मॉल आर किसके लिए हो गया, जो फर्स्ट ईयर का जो रेट है वो, और ये जो कैपिटल आर है ये आप जो दूसरे वाले सेकंड वाले जो ईयर है उसके लिए जो रेट है ना उसके लिए है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। ओके, और फिर यहाँ पे ये अमाउंट ही निकलेगा। सी आई फाइन करना है तो फिर से आपको अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना पड़ेगा। ओके, तीसरा क्या है, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, यहाँ भी क्या है कि जब इंटरेस्ट जो है ना वो सालाना संयोजित किया जाता है, बट टाइम इज अ फ्रैक्शन, पर टाइम जो है ना वो फ्रैक्शनल होता है। जैसे सपोज टाइम कैसे है, 2 होल 3/5 ईयर, इस तरह से दिया हुआ है टाइम। तब क्या करेंगे, तो फिर से वही चीज़, पी यानी कि प्रिंसिपल हो जाएगा, ये R/100 यानी कि ये रेट हो गया, और ये क्या था, ये 2 होल 3/5, तो ये 2 कंप्लीट हो गया, ये 2 ईयर। और यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस ये क्या है 3/5, तो 3/5 इंटू R/100। तो इस तरह से इसे आप अमाउंट को फाइंड कर सकते हैं। फिर से सी आई अगर फाइंड करना है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करके सी आई फाइंड कर सकते हैं। ओके, चौथा क्या है, व्हेन इंटरेस्ट कंपाउंड हाफ ईयरली, जब इंटरेस्ट ना वो हाफ ईयरली संयोजित किया जाता है। हाफ ईयरली मीन्स क्या, एक साल में 2 बार यानी कि 6 महीने पे। ओके, तो अगर एक साल का है तो कितने टाइम्स हो जाएंगे, 2 टाइम्स हो जाएंगे, है ना, इसलिए 2 × n कर देंगे। ओके, अब इंटरेस्ट अगर एनुअली लग रहा है 10% अगर, तो 6 महीने पे ही लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 10 का हाफ कर देंगे तो 5 हो जाएगा, 5%। तो इसलिए यहाँ भी 2। ओके, तो क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस R/2 × 100। ओके, और ये 2 × n हो जाएगा। ओके, 1 ईयर का है अगर, तो 1 ईयर में 2 बार होगा, इसलिए 2 × 1 यानी कि 2। ओके, तो ये हो गया। और यहाँ से भी अमाउंट मिल जाएगा, सी आई फाइंड करना है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। ओके, ओके, फिर देखते हैं 5, व्हेन इंटरेस्ट कंपाउंड क्वार्टरली, अब यहाँ पे जब इंटरेस्ट ना कितना संयोजित किया जाता है, क्वार्टरली, मतलब कि साल में 4 बार। ओके, 12 मंथ होता है, तो हाफ कितना होगा 6, और 6 का कितना हो जाएगा 3, यानी कि साल में 4 बार। तो फिर से वही चीज़, अब एनुअली अगर इंटरेस्ट लग रहा है ना, जैसे मान ली कि 12 ईयर का है, 12 ईयर नहीं, परसेंटेज जो भी है, रेट जो भी है, तो उसका 4 से डिवाइड कर देंगे रेट को। ओके, और टाइम को क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। जैसे कि 1 ईयर का है तो 4 × 1 यानी कि 4, यानी कि 4 बार। आई बस में तो 4 × n कर देंगे, और रेट को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह से हमारा यहाँ से अमाउंट मिल जाएगा। और सी आई फाइंड करने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो सी आई फिर मिल जाएगा। ओके, अब ये क्या है, ये डिक्रीज वैल्यू या फिर डिप्रिसिएट वैल्यू अगर फाइंड करना हो, कभी कभी कोई क्वेश्चन होता है कि एक साल में मतलब 2006 में इतनी आबादी थी और 2007 में उसकी आबादी कम हो गई, तो उसका जो वैल्यू, इस टाइप की जो वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी हो, तब क्या करेंगे, ये पी यानी कि जो भी वैल्यू था वो, और 1 माइनस ये रेट हो गया, किस रेट से वो कम हो रहा है वो हो गया, और एन जो हो गया वो टाइम हो गया। तो इस तरह से आप डिक्रीज वैल्यू या फिर डिप्रिसिएट वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। आई बात समझ में, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थे, आप अच्छे से देख लेंगे, है ना। जब आप इसे कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलेगी इससे। ओके।